आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद में कल रात धुआंधार बारिश हुई। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद और उसके तराफ और अकनाफ में कल रात हुई जबरदस्त बारिश के बाद दो अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजों को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर उनके दरवाजों को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिस पर ओहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए 1373 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ेह है कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बोराबंडा इलाके में गाड़ियां बह गईं। गोवा से हैदराबाद आने वाला तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रहा। इमरजेंसी लैंडिंग। गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट का तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। तैयारे से धुआं निकलने के बाद फौरी तौर पर इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाक़े के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारे की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ्लाइट नंबर SG3737 में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर ATC से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसको दे दी गई और इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। यह खातून मुसाफिर फिलहाल एयरपोर्ट के इहाते में वाक़ अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस तैयारे में 96 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। लैंडिंग के बाद इस तैयारे की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के सबब 9 परवाजों के रुख को मोड़ दिया गया। इनमें 6 डोमेस्टिक और 2 बैनुल अक़वामी परवाजें थीं। तेलंगाना के उटुनूर में चहारशंबे की रात जलजले के झटके। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उटुनूर में चहारशंबे की रात हल्का जलजला आया। रात 11:23 पर उटुनूर मंडल के मरकज में जलजला आया। जलजले के झटकों से लोग घबराकर नींद से बेदार हो गए। आवाम मकानात से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। मुकामी लोगों ने बताया कि जमीन 2 सेकंड तक हिलती रही। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत की वजह से घरों में मौजूद अशिया गिर पड़ी। हुक्काम ने बताया कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 थी। बताया गया है कि जलजले का मरकज अंतनूर मंडल के मरकज से 7 किलोमीटर दूर था और जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। तमाम हुक्काम ने बताया कि जलजले से होने वाले नुकसानात की तफसीलात अभी मालूम नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 900 करोड़ का धोखा, हवाला के जरिए रकम मुंतकिल। हैदराबाद में टोली गिरफ्तार, चीनी बाशिंदे भी है शामिल। हैदराबाद की पुलिस ने दिल्ली से चलाए जाने वाले हवाला रैकेट को बेनकाब किया है। इस टोली ने ज़्यादा 900 करोड़ का धोखा दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें चीन और ताइवान के भी 2 बाशिंदे शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया गया। इस मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि यह रकम एक्स इंडिया टेक्नोलॉजी के नाम पर बैंक में जमा करवाई गई थी और यह अकाउंट चीन के जैक की हिदायत पर खोला गया था। पुलिस ने इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात करते हुए इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के नाम पर लूट लेने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली भोले भाले लोगों से लूटी गई रकम हवाले के जरिए दिगर मुमालिक को मुंतकिल कर रही थी। गिरफ्तार शुदगान के नाम साहिल बजाज, सनी वीरेंद्र सिंह, संजय उद्धव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग, साकिन हैदराबाद और चीन के शहर लीक उर्फली युंगचिंग के अलावा ताइवान के चिंचिंग यूं बताए गए हैं। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के काम जल्द शुरू किए जाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी की मेट्रो रेल MD से नुमाइंदगी। कायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में फौरी मेट्रो रेल के कामों का आगाज करने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें याददाश्त पेश की। कायदे मजलिस ने कहा कि इबलीबंद से फलकनुमा कॉरिडोर तक के काम शुरू करने का काफी अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। इसके लिए रियासती हुकूमत ने बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने ये काम जल्द से जल्द शुरू करने और मुकम्मल करने की ख्वाहिश की है। कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद ताखिर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। टीचर के साथ तलबा और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी, तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत तमाम आला तालीमी इदारों में तलबा के साथ साथ टीचर्स और अमले के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले डिग्री, PG और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंटरमीडिएट कॉलेज शामिल हैं।
सरकारी और खानगी कॉलेजों में बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी कर दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे मुताल्लिक कार्रवाइयों को तेज करने का हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी का इस्तेमाल स्कॉलरशिप और फीस की अदायगी जारी करने और उनकी हाजिरी का फीसद जानने के लिए किया जाएगा। मुतल्लिका तालीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले कब तक काम कर रहा है। अहकामत में कहा गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी उनकी छुट्टियों और दीगर मामलात के लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी। केसीआर दिल्ली में बीआरएस के लिए तायद हासिल करने में है मसरूफ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो कौमी सतह की पार्टी बीआरएस के ऐलान के बाद पहली मरतबा नई दिल्ली पहुंचे हैं, वहां वो काफी मसरूफ हैं। उन्होंने बीआरएस के नए दफ्तर के तामीरी कामों का जायजा लिया और आजिलाना तकमील की हिदायत दी। वसंत विहार इलाके में पार्टी का नया दफ्तर तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी और दिगर कायदीन के साथ वसंत नगर का दौरा किया। उन्होंने इमारत में कायदीन और विजिटर्स के लिए सहूलतों के बारे में जरूरी हिदायत दी। अरकान पार्लियामेंट जय संतोष कुमार, दामोदर राव, रविचंद्रन और दिगर कायदीन तामीरी कामों का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टाफ से चीफ मिनिस्टर ने मालूमात हासिल की हैं। केसीआर तकरीबन 40 मिनट तक जेर तामीर इमारत में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद केसीआर अचानक दिल्ली पहुंच गए। हालांकि हैदराबाद से रवाना होने तक दिल्ली जाने की इत्तला नहीं दी गई। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.